नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जब हम उसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड या कोई वर्ड्स उससे रिलेटेड आता है तो हम क्या होते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्पेलिंग जो है वो लगभग लगभग क्या होती है, सेम होती है और उसमें कुछ लेटर का जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि जो है एडोप है और एडेप्ट है, एडोप्ट एडेप्ट और एडेप्ट। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। इसमें ओ ए और ई का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी जो है लेटर इसमें सेम है। तो इस प्रकार के हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हम सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो आप सबके सामने फर्स्ट वर्ड है एक्सेस। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ACCESS। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अप्रोच होता है। ठीक है, मतलब पहुंच या फिर पकड़ कह सकते हैं। पहुंच बनाना, पकड़ बनाना, उसको क्या बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं। सेंटेंस से इसको समझते हैं। लिखा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव एन एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर तक जो है पहुंच बनाना क्या है, बहुत ही कठिन है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच बनाना क्या है, काफ़ी कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस का मतलब क्या है, एक्सेस का मतलब है अप्रोच, मतलब कि पहुंच बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एक्सेशन। क्या लिखा है, एक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमिंग टू थ्रोन, मतलब सिंहासन पर बैठना। ठीक है, एक्सेशन का मतलब क्या होता है, सिंहासन पर बैठना। स्पेलिंग देखिएगा, दोनों स्पेलिंग सेम है। लास्ट में क्या लग गया है, ION। क्या लगा है, ION, एक्सेशन में ये लगा है। ठीक है, तो इससे रिलेट करके आप दूसरा वर्ड भी याद कर सकते हैं और इसका देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। जैसे लिखा है कि द एक्सेशन ऑफ द प्राइम प्रिंस टू द थ्रोन वाज वेलकम्ड बाय द पीपल। क्या मतलब हुआ इसका, कि राजकुमार का जो सिंहासन पे बैठने का लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। ठीक, राजकुमार का जो है सिंहासन पे बैठने का लोगों द्वारा क्या किया गया, वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले जो है वर्ड की तरफ। और अगला वर्ड क्या है, एक्सेस। क्या लिखा है, एक्सेस लिखा है। अब देखिए फर्स्ट जो वर्ड हमने किया है और जो ये वर्ड है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें जो है AC की जगह क्या आ गया है, EX आ गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्सेस हो गया है, जिसका मतलब क्या होता है, मोर देन डिज़ायर्ड, मतलब जितना इच्छा है उससे अधिक। ये होता है एक्सेस, मतलब कि जो भी लिमिट है उससे अगर कोई काम ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। लिखा है जैसे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ की अति क्या होती है, बुरी होती है। ठीक है, कोई भी चाहे लिमिट से कोई ज़्यादा कोई चीज़ किया जाए तो कैसा होता है, बुरा होता है। तो इसकी बात की जा रही है। तो एक्सेस का मतलब क्या हो गया, मोर देन डिज़ायर, मतलब कि इच्छा से अधिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सेप्ट। क्या लिखा है, एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। टू टेक इंग्लिश में कह सकते हैं। सेंटेंस से इसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि द टीचर्स एक्सेप्टेड द इनविटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द टीचर्स डे। क्या मतलब हुआ इसका, कि टीचर ने टीचर्स डे पर स्टूडेंट के इनविटेशन को क्या किया, स्वीकार किया। ठीक है, टीचर ने टीचर डे पर स्टूडेंट के इनविटेशन को क्या किया, स्वीकार किया। तो एक्सेप्टेड का मतलब क्या हो गया, स्वीकार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट। क्या लिखा है, एक्सेप्ट। क्या आ गया यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट में आया था, फर्स्ट वर्ड में AC की जगह EX आया था, तो यहाँ पे भी क्या आ गया है, EX आ गया है।
जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है लिविंग आउट, मीन्स क्या करना। तो इसका मतलब होता है के सिवाय, मतलब कि उसके अतिरिक्त कह सकते हैं, के सिवाय कह सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस को समझते हैं और बेहतर तरीके से। जैसे लिखा हुआ है कि एवरीबडी एक्सेप्ट राहुल वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक लोगों को, सिवाय राहुल के प्रत्येक लोगों को पार्टी में इनवाइट किया गया। ठीक, तो एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, के अतिरिक्त या फिर के सिवाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपेक्ट। क्या है, एक्सपेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आशा। ठीक है, होप। जैसे कि लिखा है आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट माई फ्रेंड वुड डिजर्ट मी। डिजर्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना या फिर छोड़ के चले जाना, उसको बोलते हैं डिजर्ट। ठीक है, जैसे कि लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आई वुड, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ के चला जाएगा या मुझे धोखा देगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने अल्टर, ALTER। अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब होता है चेंज, बदलाव, परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि लिखा है मोहन इज सो ऑब्स्टिनेट दैट नो वन कैन अल्टर हिज व्यू। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी, अडिग। ठीक है, अपनी बात पे अड़े रहना, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। ठीक है, देखिए इसके साथ आप कुछ और भी वर्ड सीख रहे हैं, तो इस ये भी आपको फ़ायदा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब जान लेते हैं पहले। मोहन इज़ सो ऑब्स्टिनेट, मतलब मोहन क्या है, बहुत ही जिद्दी है या अडिग है, और कोई भी उसके जो है व्यू को, कोई भी इसके विचार को चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो मोहन जो है इतना अडिग है कि उसके विचार को कोई भी बदल नहीं सकता, ये इसका मतलब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक है अल्टर। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ई और ए का डिफरेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के वर्ड एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें जो है अगर स्पेलिंग क्लियर नहीं है, मीनिंग क्लियर नहीं है, तो हम आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए जो है आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो अल्टर जान लेते हैं क्या होता है। अल्टर का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब कि पूजा की जो स्थान होता है उसको बोलते हैं अल्टर। ठीक है, जैसे कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो जहाँ पे जो है मंदिर में जो मूर्ति रखी रहती है भगवान जी की, वो कैसे ही होती है, थोड़ा सा ऊंची होती है। ठीक है, तो उसी प्लेस को कहते हैं एक्चुअली अल्टर। ठीक है, उसी प्लेस को क्या कहते हैं, अल्टर कहते हैं। जैसे कि व्हेन आई विजिटेड टेम्पल आई सा हिम नीलिंग एट द अल्टर। जब मैं जो है मंदिर गया तो मैंने देखा कि मैंने उसको जो है अल्टर पर नीलिंग करते, मतलब कि झुके हुए देखा। ठीक है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ जाए तो इसका मतलब होता है वेदी। क्या होता है, वेदी होता है अल्टर का मतलब। ठीक, वेदी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है फोर्थ, असेंट। क्या लिखा है, असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है, एग्री, मतलब कि सहमति। ठीक है, सेंटेंस जान लेते हैं। जैसे लिखा है आई गॉट असेंट ऑफ माई फादर टू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल। मुझे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति मिल गई, सहमत मिल गई। ठीक है, तो इस असेंट का मतलब क्या हो गया, सहमति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है एसेंट। क्या लिखा है, एसेंट, ASCENT। यहाँ दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एस है, डबल एस है, और यहाँ पे एस के बाद क्या है, सी है। तो एक एस की जगह क्या हो गया, सी, जिसका मतलब क्या होता है, क्लाइंबिंग अप, मतलब कि चढ़ाई करना। सेंटेंस से जान लेते हैं। लिखा है कि द असेंट टू कारगिल हिल्स इज़ वेरी आर्डुअस। कारगिल हिल की, कारगिल हिल में, कारगिल की जो पहाड़ी है उसमें चढ़ाई करना कैसा है, बहुत ही कठिन है। यहाँ पे एक वर्ड आपको और मिल गया, क्या, आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या होता है, कठिन होता है। क्या होता है, कठिन होता है आर्डुअस का मतलब। क्लियर, ओके। चलते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड लिखा है आप सबके सामने, लिखा है एडॉप्ट।
क्या लिखा है, एडोप्ट। एडोप्ट का मतलब क्या होता है, टेक अप, दैट मीन्स कि अपनाना। क्या होता है इसका मतलब, अपनाना होता है। और सेंटेंस में जान लेते हैं इसको कि वन शुड नॉट एडोप्ट द बैड हैबिट ऑफ अदर्स। मतलब क्या हो, इसका क्या मतलब हुआ कि दूसरों की बुरी आदतों को हमें नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, तो एडॉप्ट का मतलब क्या हो गया, अपनाना हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका एडेप्ट। क्या लिखा है, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, एडजस्ट होता है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ए का डिफरेंस है। यहाँ पे पहले वाले में क्या है, ओ है, और दूसरे वाले में क्या है, ए है। जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है, या फिर एडजस्ट करना। जैसे लिखा है वन मस्ट लर्न टू अडेप्ट वन सेल्फ टू द सरकमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। मीन्स कि हमें जो है जीवन में परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना सीखना चाहिए, अवश्य सीखना चाहिए। ठीक है, हमें परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना अवश्य सीखना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कि एडेप्ट। क्या लिखा है, एडेप्ट, ADEPT। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो इसकी आप ऐसे याद रख सकते हैं, ई फॉर एक्सपर्ट होता है, और यहाँ पे अगर एडेप्ट में ई आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस से जान लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। श्रुति इज़ एडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। क्या मतलब हुआ कि श्रुति जो है डांसिंग की कला में क्या है, एक्सपर्ट है, निपुण है, दक्ष है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, निपुण होता है, एक्सपर्ट का मतलब। क्लियर। तो ये हमने दोस्तों 5 जो है वर्ड किए, और इस 5 में हमने लगभग 3 और 3 6 3 6 2 8 8 और 2 10 10 और 3 13 वर्ड्स हमने सीखे आज। ठीक है, तो आज हमने इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम अगला। और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, इसके बारे में ज़रूर आप बताइए। क्या आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।